हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्या निम्न क्या निम्न संख्याएं समानुपाती हैं? डेस ए नंबर दिया हुआ है 10, 20, 30, 60। चलिए हम लोग ए मान लीजिए, इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी और इसको डी। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर, पहले लिखेंगे हल। ए बराबर कितना है 10, लिखेंगे ए बराबर 10, कोमा बी बराबर कितना है 20, लिखेंगे 20, कोमा सी बराबर कितना है 30, लिखेंगे 30, कोमा डी बराबर कितना है 60 लिखेंगे। तो देखिए ए को डी के साथ गुना करेंगे और बी को सी के साथ गुना करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग ए डी बराबर ए कितना है 10 को गुना करेंगे किससे, डी का मान कितना है 60। 10 छक 60, एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा दीजिए। चलिए अब बी को करेंगे गुना सी के साथ, तो लिखेंगे बी सी बराबर, बी का मान कितना है 20, लिखेंगे 20 गुना सी का मान कितना है 30, तो 20 को गुना करेंगे 30 के साथ, 2 का डबल तीनों पढ़ेंगे कितना होगा 2 तिया 6, एक 2 को जीरो तो एक और 2 को जीरो बैठा दिए तब हम लोग लिख सकते हैं चूँकि ए डी बराबर बी सी, अतः 10, 20, 30, 60 क्या है दोनों देखिए, यहाँ भी 600 और यहाँ भी 600 है, तो मेरा 600 दोनों जगह है, तो ये मेरा समानुपाती मतलब बराबर है कि बराबर नहीं है। दोनों जब बराबर में रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, समानुपाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समानुपाती है। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी नंबर में दिया हुआ है 15, 20, 30, 50। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं हम लोग। लिखेंगे पहले हल ए, लिखेंगे ए बराबर कितना है 15, बी बराबर कितना है 20, सी बराबर कितना है 30 और डी बराबर कितना है 50। तो हम लोग ए को गुना करेंगे किससे, डी के साथ, और बी को गुना करेंगे सी के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी बराबर कितना है, ए का मान कितना है 15 गुना डी का मान कितना है 50। इसको गुना करेंगे 15 पच्चे कितना होता है 15 पच्चे 75। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75, एक को जीरो है तो एक को जीरो यहाँ पे बैठा दिए। अब हम लोग गुना करेंगे बी को सी के साथ, लिखेंगे बी सी बराबर, बी का मान कितना है 20 गुना सी का मान 30। इसको गुना करते हैं, 2 तिया कितना होता है 6, एक 2 जीरो तो एक 2 जीरो बैठा दिए। अब चलिए हम नेक्स्ट सोल्व करेंगे। लिख सकते हैं दोनों तरह देखिए बराबर है नहीं है बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि ए डी बराबर बी सी ये मेरा समानुपाती है या नहीं है, तो लिख सकते हैं अब लिखेंगे अतः 15, 20, 30, 50। देखिए दोनों समानुपाती है तो लिख देंगे समानुपाती है, नहीं है तो बराबर नहीं रहेगा तो लिख देंगे हम लोग समानुपाती नहीं है। तो देखिए यहाँ 750 और यहाँ 600 है, तो दोनों बराबर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए सी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 4,6,10,15। इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर कितना है 4 और बी बराबर कितना, बी बराबर कितना है 6, सी बराबर कितना है 10, डी बराबर कितना है 15। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं ए डी बराबर कितना है, ए मेरा कितना 4 गुना डी मेरा कितना है 15, 15 चौके 60। अब बी सी को लिखेंगे बी सी बराबर बी मेरा कितना है 6 गुना सी कितना मेरा 10, 10 6 60। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे चूँकि ए डी बराबर बी सी, अतः 4,6,10,15। देखिए दोनों जगह समानुपाती है, 60 दोनों जगह बराबर है, तो लिखेंगे समानुपाती है। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। डी नंबर में दिया हुआ है 1,2,3,4। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना है 1 और बी बराबर कितना है 2, सी बराबर कितना है 3, सी डी बराबर कितना है 4। तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर कितना है, ये मेरा कितना 1 गुना डी मेरा कितना 4, 1 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 4। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बी सी, बी मेरा कितना है 2 गुना सी मेरा कितना है 3, 2 का टेबल 3 में पढ़ेंगे कितना होगा 2 3 6। तो लिख सकते हैं आप चूँकि ए डी बराबर बी सी, अतः 1,2,3,4। देखिए दोनों जगह बराबर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। यही मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, लिखिए। ए में दिया हुआ है 20:30 समानुपात 40:60। देखिए जब यहाँ पे 2 बार लिखा रहेगा अनुपात तो उसको क्या पढ़ेंगे समानुपात, और 1 बार रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग अनुपात। तो चलिए हम लोग एक कमांड से हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन जैसा बनाएंगे। पहले लिखेंगे हल। तो चलिए हम लोग ए के मान लीजिए इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे और इसको डी। तो चलिए ए का बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 20 बी बराबर कितना दिया हुआ है 30 सी बराबर कितना दिया है 40 डी बराबर कितना दिया है 60। तो चलिए हम लोग ए को किससे गुना करेंगे सेम डी के साथ, और बी को किससे गुना करेंगे सी के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी बराबर ए का मान कितना है 20 गुना डी का मान 60, 2 छक 12, 1 2 0 1 2 0 लिख दिए। अब बी को गुणा करेंगे सी के साथ, लिखेंगे बी सी बराबर बी का मान कितना है 30 गुना सी का मान 40, 4 तिया 12, 1 2 0 तो 1 2 0 बैठा देंगे। हम लोग अब लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी, चूँकि लिखना छूट गया, चूँकि ए डी बराबर बी सी अब हम लोग लिख सकते हैं अतः 20:30 समानुपात 40:60। ये मेरा सत्य है। का सत्य कैसे पता चलेगा, जब दोनों जगह बराबर रहेगा तो सत्य है, जब दोनों जगह बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे लोग असत्य है। तो देखिए दोनों जगह बराबर है तो क्या लिखेंगे लोग सत्य है। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले लिखेंगे हल 15 30 60 और 120 है। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 15 बी बराबर
30, सी बराबर 60, डी बराबर 120। तो ए को किससे गुना करेंगे? डी से, और बी को सी से। तो लिखेंगे ए डी बराबर कितना है? ए का मान 15 गुना डी का मान 120। अब बताइए 15 को 120 से गुना करेंगे कितना होगा? चलिए साइड में गुना कर लेते हैं। 15 को 12 से गुना करेंगे। 2 5 10 के 0 में 1, 2 का 2 1 3 गुना 1 का 5 बार 1, 0 5 3 8 1 कितना होगा? 180। और एक 0 अपना बैठा दीजिए। इसी तरह चलिए बी सी को भी गुना करेंगे। लेकिन बी सी बराबर बी का मान कितना है? 30 गुना सी का मान कितना? 60 बराबर 6 18। 1 2 0 तो 1 2 0 बैठा देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि ए डी बराबर बी सी, अतः 15:30 समानुपात 60:120। देखिए दोनों जगह बराबर, मतलब क्या है? सत्य का सत्य है, सत्य है। तो लिखेंगे यहाँ पे सत्य है। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी नंबर क्वेश्चन दिया है 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10:4। तो पहले लिखेंगे हम लोग हल। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 0.9 कोमा बी बराबर कितना दिया हुआ है? 0:36 कोमा सी बराबर कितना दिया हुआ है? 10 कोमा डी बराबर कितना दिया है? 4। हम लोग ए को गुना करेंगे डी के साथ, बी को गुना करेंगे सी के साथ। तो लिखेंगे ए डी बराबर 0.9 गुना 4। देखिए 9 का टेबल 4 पढ़े कितना होगा? 9 चौके 9 18 29 27 9 चौके 36। तो यहाँ सिंपल लिख देंगे 36। और एक संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे हम लोग? दशमलव लगा देंगे। यही मेरा क्या है? 3.6। अब बी सी को गुना करेंगे। लेकिन बी सी बराबर बी का मान कितना है? 0.36 गुना सी का मान कितना है? 10। देखिए 0.36 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 36 को 10 से गुना करेंगे तो 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36। और एक अंक के बाद क्या है? 0 है, तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे? 0। यही क्या मेरा 3.6। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं चूँकि ए डी बराबर बी सी, अतः 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10:4। देखिए दोनों जगह बराबर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? सत्य है। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से डी नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 40 किलोमीटर अनुपात 50 किलोमीटर बराबर 200 दर्जन अनुपात 250 दर्जन। देखिए इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो लिखेंगे पहले हल। ए बराबर कितना है? ए बराबर 40 और बी बराबर कितना दिया हुआ है? 50 कोमा बी बराबर 50 कोमा सी बराबर कितना दिया हुआ है? 200 कोमा डी बराबर कितना दिया है? 250। तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर ए का मान कितना है? 40 गुना डी का मान कितना है? 250। देखिए 25 चौके कितना होता है? 100। 1 2 0 तो 1 2 0 बैठा देंगे। तो मेरा कितना हो गया? यहाँ पे 10,000 हो गया। अब बी को सी से गुना करेंगे। लेकिन बी सी बराबर बी का मान कितना है? 50 गुना सी का मान 200। चलिए 5 दूनी कितना होता है? 10। 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 लिख दिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चूँकि ए डी बराबर बी सी, अतः 40 किलोमीटर अनुपात 50 किलोमीटर
बराबर 200 दर्जन अनुपात 250 दर्जन। ये मेरा सत्य है का सत्य देखिए, 1 2 3 4 जीरो है, अभी 1 2 3 4 जीरो, मतलब दोनों जगह क्या है, सेम है, तो लिखेंगे सत्य है, सत्य है। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।